अब हम चलते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम पे, जो है आपका मदर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मदर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, मदर स्लेव जेके फ्लिप क्यों यूज करा जाता है। रेस अराउंड कंडीशन, सबसे पहले पॉइंट्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप, इन जेके फ्लिप फ्लॉप यू रिमेंबर क्या क्या पॉइंट थे। यदि आपका TPW पल्स विथ ऑफ क्लॉक is greater than propagation delay of flip flop and J equal to K equal to 1 and level triggered then output is changing 1 0 1 0 1 0 इस टाइप से, then output Q it changes, then output Q changes in master slave JK flip flop। इन जेके फ्लिप फ्लॉप यदि पल्स विथ आपका ज्यादा है प्रोपोर्शनल डिले फ्लिप फ्लॉप से, J इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 1 है, लेवल टिकर्ड है, तो आपका Q चेंजेस। नाउ एट Q रेस अराउंड अकर, एट Q रेस अराउंड अकर, मतलब स्टेबल आउटपुट नहीं आएगा, ऐसे आता रहेगा 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0 इस टाइप, दिस टाइप ऑफ आउटपुट। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ TPDW इज ग्रेटर देन TPDFF। मैंने आपको ये भी बताया था इसके दो रीजंस है, सॉरी इसके दो ओवरकम है। ओवरकम कौन कौन से, एक हम ये कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल डिले को बढ़ा दें, कि कौन से प्रोपोर्शनल डिले को, TPDFF को बढ़ा दें, ठीक है। और मैंने दूसरा ये भी बोला था कि एक मैं यूज करूंगा मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव में ऐसा कुछ नहीं करना होगा, बस डायरेक्टली आपका आंसर डायरेक्टली जो आएगा, डायरेक्टली ये कंडीशन रेस ऑन कंडीशन दूर हो जाएगी। सो इन द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस ऑन कंडीशन को क्या करता है, दूर कर देता है। सो मतलब क्या है, पहले आप एक जेके फ्लिप फ्लॉप हमने बनाया, पहला जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जेके फ्लिप बनाया, उसके साथ ही मैंने दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे दिस इज J, दिस इज K, J एंड दिस K, नाउ दिस Q बार, दिस J, सो दिस इज Q एंड दिस Q ऑफ बार। डायरेक्टली क्लॉक मैंने अप्लाई किया बिकॉज हमको पता लेवल टिकर में था। और दूसरी बार एक इन्वर्टेड लगा के, एक इन्वर्टर लगा के, ये याद रखिए दिस क्लॉक इन्वर्टेड क्लॉक हमने अप्लाई की कहाँ पे, इन्वर्टेड क्लॉक हमने अप्लाई की है नेक्स्ट पे। और J इक्वल्स टू K इक्वल्स टू व्हाट, J इक्वल्स टू K इक्वल्स टू व्हाट 1 1, और ये तो डायरेक्टली आपके अप्लाई होंगे यहाँ से Q बार से, दिस टाइप ऑफ। नाउ दिस इज अ Q एंड दिस इज अ Q ऑफ बार। अब देखिए पहला सेक्शन जो है वो है आपका मास्टर, और दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका स्लेव। पहला सेक्शन है आपका मास्टर, दूसरा सेक्शन है आपका स्लेव। जब आपने J K इक्वल्स टू 1 1 अप्लाई किया, ठीक है, और आपका मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन डिले लिया, दिस प्रोपोर्शन डिले इज TPDFF नाउ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ TPW, you know this thing, okay। now initially clock is applied, clock is 1, then master is active, yes master is active, at this time slave is deactivate, when clock is 0 slave is active and master deactivate। now when J equals to K equals to 1, you know J equals to K equals to 1, what is Q and plus 1 JK flip flop, टॉगल करेगा। जब ये टॉगल करा तो यहाँ पे यदि इनिशियली 0 है तो आपका 0 से क्या होगा, 0 से 1 1 से 0 0 से 1 एंड सो ऑन। बट जब आपका नेगेटिव क्लॉक पल्स आया, उसने क्या, कोई भी एक आउटपुट, ये 1 से 0 जाएगा, ये 0 से 1 जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो जब आपने कहा ये क्लॉक जब 0 गया तो आपका नेक्स्ट जो स्लेव है, स्लेव किसी एक इनपुट को ऑब्जर्व करेगा। इनपुट या तो होगा 0 1 या होगा 1 0, इनपुट या तो होगा 0 1 या होगा 1 0। और हमने देखा था किस पे आकर हो रहा था, खाली J इक्वल टू K इक्वल टू 1 पे आकर हो रहा था, क्या रेस अराउंड कंडीशन, यस रेस अराउंड कंडीशन J इक्वल टू K इक्वल टू 1 पे आकर हो रहा था। आउटपुट कहां पे टेकन करेंगे, आउटपुट टेकन करेंगे स्लेव आउटपुट पर। आउटपुट हमने टेकन किया स्लेव आउटपुट, स्लेव आउटपुट क्या है, Q और Q बार, स्लेव आउटपुट। तो आपका J के जो आपका स्लेव है, स्लेव में आपका ना तो कभी 1 1 आएगा, स्लेव में कभी 1 1 आ सकता है, कभी 1 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, J के इनपुट ऑफ स्लेव इज व्हाट, Q एंड Q बार आउटपुट ऑफ मास्टर। और Q बार आउटपुट या तो 0 1 आएगा या 1 0 आएगा। तो एट अ टाइम या तो 0 1 एक्सेप्ट करेगा या 1 0 एक्सेप्ट करेगा। जब 0 1 एक्सेप्ट करेगा 1 0 एक्सेप्ट करेगा तो आउटपुट जो होगा स्लेव का आउटपुट कभी भी टॉगल नहीं करेगा, कभी भी रेस अराउंड कभी भी अकर नहीं होगा। सो इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ बनते हैं इसमें। इंपोर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं, यदि मैं ऑपरेशन की बात करूं, ऑपरेशन वाइज मास्टर इज विच ट्रिगर, लेवल, वैसे दोनों लेवल ट्रिगर है, बट ऑपरेशन वाइज मास्टर इज विच ट्रिगर, मास्टर इज लेवल ट्रिगर।
ना मास्टर के आउटपुट पर रेस राउंड अकर हो रहा है, यस मास्टर के आउटपुट पर रेस राउंड अकर हो रहा है, बट स्लेव के आउटपुट पर रेस राउंड अकर नहीं हो रहा। और क्योंकि अब स्लेव के आउटपुट रेस राउंड अकर नहीं हो रहा, हम लोग आउटपुट कहां पे ले रहे हैं, हम लोग आउटपुट ले रहे हैं स्लेव के आउटपुट से, ठीक है। और नेक्स्ट बात एक और चीज, और अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में कितनी बिट को स्टोर करता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप खाली एक बिट को स्टोर करता है। दो फ्लिप फ्लॉप है इसका मतलब ये नहीं दो फ्लिप को दो बिट को स्टोर करेगा, नहीं, दो फ्लिप फ्लॉप है बट ओनली स्टोर 1 बिट्स बिकॉज आउटपुट इज टेकन एट स्लेव आउटपुट ओनली, ठीक है। सो राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, एक पॉइंट और बताना है आपको, एक पॉइंट दिस, एक पॉइंट ये है जैसे मास्टर और स्लेव है, बेस्ड ऑन ऑपरेशन मास्टर वर्क एज लेवल टिगर बट बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन स्लेव इज वर्कड एज एज टिगर। इसका मतलब आप बोलोगे सर एज टिगर तो है ही नहीं इसमें, ये तो लेवल टिगर है। मैं बेस्ड ऑन ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, मतलब यदि आप ऑपरेशन देखो तो इसकी ट्रुथ टेबल है वो हमारी एज टिगर जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह सेम होती है, रेस अराउंड अकर नहीं होगा स्लेव के आउटपुट पर, क्लियर है। सो राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So these are the points. In master slave flip flop shown in figure, master is applied with input clock and slave is applied with inverted clock. Due to this, either master will change or slave will change in a given time. Next, in this output will change when slave output is changing because output हम किस पे लेते हैं, output हम slave के output पे लेते हैं. Next, based on operation, master work as level triggered and slave work as age triggered. Next, in master slave flip flop there is no race around at the output of slave. यदि हम मास्टर स्लेव की बात करूं, इन द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप देयर इज नो रेस अराउंड एट दिस आउटपुट ऑफ स्लेव। हमें यही चाहिए था कि आपका रेस अराउंड अकर ना हो स्लेव के आउटपुट पर। सो आपने इसमें देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप खाली एक बिट को स्टोर करता है ना कि 2 बिट को। सो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड लर्निंग आउटकम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।